Hey everyone, welcome to your favorite channel. Let's crack 10th and 9th CBSE. Guys, this is your educator Urviza Mishra. Just tell me how's the Josh? How are you all doing? प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी 10th की बोर्ड की? आपके बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं. आई होप आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर लिया और डेट आ चुकी है. आपने आई होप रश्मि मैम का वीडियो भी देख लिया होगा कि ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है. एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग रियली वेल. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद आवर फिंगर क्रॉस्ड हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे हमें टॉपर्स की लिस्ट में दिखने चाहिए. So guys, you are on India's largest learning platform, Unacademy. Unacademy gives you daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access to these structured courses. यानी कि अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो उसको कितनी भी बार देखिए, कितनी भी डिवाइसेस से. मैं प्लस पे भी पढ़ाती हूँ. प्लस पे मेरे बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है. प्लस पे मेरा बायोलॉजी का अपर एनवायरमेंट का कोर्स चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैंने रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और लाइफ प्रोसेसेस आराम से बहुत ही एक्सप्लेन्ड मैनर में कवर करा दिया है. इफ यू वांट टू सी ऑल दोज कोर्सेज एंड फॉलो माय अपकमिंग बैचेस आल्सो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, जाइए. अभी सिर्फ 3-4 महीने रह गए हैं, 3.5 महीने मान के चलिए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद का टाइम नहीं आप काउंट करो. 31 दिसंबर जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन आपकी प्रिपरेशन विद रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए. नहीं हो रही है तो अनअकैडमी ज्वाइन करो. बहुत सारे एजुकेटर्स आपको दिन रात मेहनत करके आपके नए नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए. तो जस्ट ज्वाइन इट, अप्लाई माई प्रोमो कोड URVIZA. इससे क्या होगा, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड यू कैन वॉच एनी एजुकेटर्स वीडियो ऑन विद जस्ट दिस फर्स्ट वन सब्सक्रिप्शन वीडियो. यानी कि कितने भी किसी भी एजुकेटर की वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो या फिर लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं प्लस पे. सो गाइज, अभी मेरे ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ये वाला जो मैंने प्लेलिस्ट लॉन्च की है टॉप 10 क्वेश्चन वाली, ये बोर्ड 2021 के टारगेट के लिए की है. अभी मैं जो भी करूंगी अभी आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, वो सब आपका बोर्ड 2021 को नजर में रखते हुए करूंगी. जो पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, आज की क्लास में हम 5 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं. 5 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं. मैं आपको दिखाऊंगी कि 5 मार्कर क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने वाले नहीं होते हैं. 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे होते हैं आज हम लोग देखेंगे. मैं 3 बड़े बड़े क्वेश्चन लाई हूँ, 5 मार्कर क्वेश्चन में भी 15-20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, बट आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है इस 5 मार्कर क्वेश्चन से. और हर साल पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, हर साल. नेक्स्ट क्लास में भी मैं ये 5 मार्कर वाले क्वेश्चन लाऊंगी, 3rd-4th पार्ट में भी. तो दिस 5 मार्कर क्वेश्चन यू हैव टू सी एंड यू हैव टू डू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 मार्कर क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो ऐसे ही पार्ट वाइज में आता है. जब भी आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसे ही पार्ट में दिखेंगे. और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं. ये क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं. ये होते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन. 5 मार्कर क्वेश्चन कोई भी ऐसे बहुत अलग से नहीं आता है कि भाई ये 5 मार्कर क्वेश्चन होगा, ये 5 मार्कर क्वेश्चन होगा. यही होते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन, इट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. इसको आप पोटेशियम यानी कि KI के सॉल्यूशन में आप ऐड कर रहे हो. देन येलो सेपरेट्स आउट, येलो सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से येलो कलर का सॉलिड सेपरेट होता है. अब आपको मुझे बताना है कि ये क्या हो सकता है. मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर उस तरफ मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, आपको एक चीज पता चल रही है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है. ये आप जो भी चीज बनाओगे, ये मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड होगा. बिकॉज ऐसा नहीं कहा है कि पोटेशियम अकेला रह जाएगा, राइट. ऐसा नहीं कहा है कि पोटेशियम की आप अलग से पोटेशियम भी मिलेगा. आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि जो एक सब्सटेंस इसमें से रिलीज हो रहा है वो येलो कलर का है, दैट इज ऑफ येलो कलर. आपको KI दिया हुआ है यानी कि पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ, आपको ये X बताना है. ये X क्या है. कितनी भी बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. और इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है, ठंडे दिमाग से. आप सोचो कौन सी प्रेसिपिटेट का रिएक्शन मैंने किया है कि आई बनाए. लेड मतलब आई मीन टू से कि आयोडीन को मैं किस चीज से जोड़ूं कि मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिले. चलिए देखते हैं. आई होप आप सभी का आंसर आ चुका होगा. लेट्स सी कि सही आंसर क्या है.
इसका आंसर है लेड नाइट्रेट। मैं बोलते बोलते मेरे मुंह से आंसर निकल गया था, बट आई जस्ट वांटेड कि आप बताएं। अगर आप इसमें PbNO3 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेड का आयोडाइड, पोटेशियम का नाइट्रेट। और ये लेड आयोडाइड केस क्या होता है? PbI क्या होता है? इट इज येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन होता है ये। अभी आप पूरा का पूरा रिएक्शन देखेंगे, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द सब्सटेंस विच द येलो कंसिस्ट ऑफ। इनमें से येलो कौन सा है? ये है लेड आयोडाइड आपका, यानी कि PbI बोला जो आपका था, ये है आपका, ये सब्सटेंस था आपका जो कि येलो कलर में था। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन? ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर। अच्छा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इस केमिकल रिएक्शन में दिख रही है? तो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। डी पूछा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, अगर आपको पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं भी करनी आती होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 मार्क्स लूज कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आपको पता भी है ना, आसपास अंदाजा भी है, तो भी बोर्ड वाले 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 3 नंबर तो आपको देंगे ही देंगे। समझ गए? 3 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं बोर्ड में। अब आपको ये सोचना है कि आपको 5 में से 5 लेने के लिए पांचों के एक एक नंबर पता होने चाहिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। PbNO3 2। अच्छा, मैंने इधर 2 लगाया था, उधर भी क्यों लगाया है 2? क्योंकि लेड की जो होती है आपकी Pb की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, और लेड आयोडाइड इधर भी PbI2 होगा। और आयोडीन की यार वैलेंसी आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या आते हैं? एक दूसरे के नीचे आते हैं, और इन सभी की वैलेंसी -1 होती है, -1 तो आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 तो लिखते नहीं है वैलेंसी, तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिख रहा है। ये देखो, ये आपके पास इक्वेशन है, PbNO3 Ki, PbI2 KNO3। आपको बैलेंसिंग ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग आप कर लेंगे, मुझे पता है। कल की क्लास में पार्ट 2 में मैंने बहुत सारी बैलेंसिंग करके दिखाई थी। सो इस क्वेश्चन की आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि KI, अगर KI लिखा है जैसे ही, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो आयोडीन है वो किसके साथ मिलके येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए PbI। इसको किसी भी ट्रिक से याद करो यार, पबजी से याद कर लो। पबजी में क्या होता है येलो कलर का? किसी भी चीज से याद कर लो, बस ये PbI से याद करनी है आपको कि PbI इज येलो प्रेसिपिटेट। ओके, एंड KNO3 वो तो आप बना ही लेंगे जब Pb उसके साथ चला जाएगा तो। और ये कौन सा एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। सेकेंड क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन अ वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अ व्हाइट सॉलिड, एक व्हाइट कलर का सॉलिड है, उसमें जैसे ही आप वाटर ऐड कर रहे हैं, हिसिंग साउंड हर्ड सुनाई दे रही है आपको, ऐसी कलर की, ऐसी साउंड, ठीक है? ओके, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। मुझे इतना पता है यार, मैं जब भी किसी पाउडरी चीज में पानी मिलाती हूँ तो मुझे साउंड आती ही आती है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और चीज कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड। और ये जब ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई एक प्रोडक्ट बना रहा है। अ सस्पेंशन ऑफ वाई, अभी ये वाई जो है, सस्पेंशन मतलब ये इसके पूरे घोल को, इसको आप वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अभी इसमें क्या ही रह गया इस क्वेश्चन में? हमें पता चल गया ये वाइट वॉश का फॉर्मूला है, और मैंने 1000 बार बता दिया है ये कब पानी मिलाते हैं तो इसको आप पानी, ये जो अप्लाई करते हो क्या होता है? स्लेक्ड लाइम, राइट? स्लेक्ड लाइम। और ये क्या है? पानी मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये सूखा रहा होगा। क्या रहा होगा ये? इसमें कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोक्साइड नहीं मिला होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम, यानी कि लाइम। क्विक लाइम में जैसे ही आप पानी मिलाओगे आपको करके आवाज आएगी, बहुत ज्यादा हीट सुनाई देगी आपको, और ये स्लेग लाइम बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भार 2। अभी जो इसको आप जब इसको जब आप अप्लाई करेंगे, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वाई इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन गैस इन अ लेबोरेटरी,
और इसका क्लियर सोल्यूशन मतलब कि ये जब बिना किसी रंग के होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, तो इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट चेक करने के लिए। वेल एंड गुड। नाउ आप बताइए व्हाट कुड बी सॉलिड एक्स। ओ माय गॉड, अभी आप क्या पूछ रहे हैं, मैंने तो ये पूरी की पूरी चीटिंग कर ली इस क्वेश्चन में, 1 नंबर तो मुझे मिल ही गए। ये एक्स क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट कुड बी प्रोडक्ट वाई, वाई क्या होगा बता दिया मैंने, केमिकल फॉर्मूला लिखना है ना, लिख देंगे यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम भी पूछेंगे ना जनरल नेम तो भी लिख दीजिएगा, स्लेक्ड लाइम। ओके, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन वाई, स्लेक्ड लाइम। ओके, लाइम वाटर भी ओके, उसको लाइम कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है, लेकिन जब उसमें वाटर मिला दिया है तो इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कह दोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो करेक्ट नेम ऑफ दिस। Now write a chemical equation of the reaction which takes place on adding water to solid X. अब ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन बताना है क्या होगा, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर मिलाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका, और ये आपकी जो भी आपकी व्हाइट वॉश का पूरा बैटर है वो तैयार हो गया था। ई है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है आपको, मैंने आपको उसमें पीछे ही लिखा है ऑलरेडी कि लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रेसिपिटेट होता तो प्रेसिपिटेट बोलते, इसमें क्या दिखा आपको, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हीट इवॉल्व हुई है तो क्या एग्जांपल है इसका, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट इवॉल्व हुई है तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था आज 15 मार्क्स की क्वेश्चन कराने वाली हूँ, बहुत ही जबरदस्त। और आप टेंशन मत लो यार, मैं जब तक आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ एक भी क्वेश्चन आपकी नजरों से नहीं जाएगा जो आपने नहीं किया होगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक भी कराने वाली हूँ, टेस्ट सीरीज भी कराने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग विद यू। तो आपको क्या करना है, बस बने रहना है इस चैनल पे। चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो क्लासेस लेते रहा करो। ओके, लेट्स गो। व्हेन अ मेटल, ओके, अभी मेरी एक वीडियो कल वाली प्रीमियर हो रही है, दैट इज व्हाट आई एम वाचिंग। आप लोग देख रहे हैं, वेरी गुड। कल वाली वीडियो अभी प्रीमियर हो रही है। एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू गो लाइव ऑन दिस चैनल due to some reason, that's why we are premiering the video, and even I miss the live interaction with you guys, but अब जो है वो तो है, we have to accept it, we can't do anything. Apologies for that if you're finding it tough कि आप लाइव सेशन में हमसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते थे, बट हाँ, लाइव सेशन की तरह आप अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हो ना यार। अनअकैडमी पे यू नो वी आर कंडक्टिंग डेली स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस मैं रोज़ ले रही हूँ, एक टाइम तो फिक्स है मेरा 6:30 पे, तो मैं रोज आती हूँ स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में जाइए, अनअकैडमी पे मुझे सर्च करिए URVIZA एंड यू विल फाइंड मी देयर, एंड यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस देयर। ओके, नाउ व्हेन अ मेटल X इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट एसिड, एक मेटल है X, वो एक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है, यानी कि H होगा उसमें, पीछे कुछ भी हो, चलिए छोड़िए। देन अ गैस Z इज इवॉल्व, एक गैस इवॉल्व हुई है Z, विच बर्न्स डायरेक्टली बाय मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। आपको मेरे को एक बात बताओ, अगर मेटल अकेला है, यानी कि मेटल के साथ ना तो कोई ऑक्सीजन जुड़ा है, ना तो कोई हाइड्रोक्साइड जुड़ी है, ना कुछ भी, और कुछ भी नहीं जुड़ा, ना क्लोरीन व्लोरीन, कुछ भी नहीं, मेटल बोला है ना उन्होंने बस। अगर एक मेटल ही है और फिर उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है, एसिड का क्या मतलब होता है कि उसके आगे हाइड्रोजन लगा होगा। मेटल क्या होते हैं, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कार्बन। मेटल में कोई गैस नहीं होती है, मेटल मेटल होता है। एसिड में एक ही गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो मुझे ये बताओ कि रिलीज कौन सी गैस हो रही है, ये जो जेड गैस बोल रहे हैं ये हो ही नहीं सकती हाइड्रोजन के अलावा कोई भी। कैन यू टेल मी हाइड्रोजन। आपको मैंने बताया है कि जो रिएक्टेंट की साइड होता है वही प्रोडक्ट की साइड दिखता है, जो रिएक्टेंट की साइड है उसके अलावा कुछ नहीं दिख जाएगा प्रोडक्ट की साइड, समझ गए। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखने वाला है आपको प्रोडक्ट की साइड। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक मम्मी है, उनका बेटा है मैग्नीशियम, वो बहुत अच्छा था शादी से पहले, बट उनकी शादी हुई ऑक्सीजन के साथ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम अभी सोडियम बन जाएगा,
ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम और पोटेशियम बन गया, शादी के बाद इतना बलवान हो गया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन शादी से पहले, शादी की ऑक्सीजन थी अभी बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम आयोडीन, मैग्नीशियम ब्रोमीन, ऐसा नहीं होगा। जो रिएक्टेंट की साइड है वही बनते हैं, बस ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वरना जो चीज है वही आपको दिखेगी भी, जो दिखता है वही होता है, ठीक है। सो नेम द टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। किस कोई भी मेटल आप जोड़ोगे ना, कोई भी मेटल आप एसिड के साथ डालोगे तो एसिड के वो जो दूसरा वाला बनता है एसिड के साथ, उसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये एसिड की प्रॉपर्टी भाई, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। और एसिड की भी प्रॉपर्टी, जब आप चैप्टर 2 करोगे मेरा पार्ट वाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें मैंने एसिड की प्रॉपर्टीज कराई है, बेसिस की प्रॉपर्टीज कराई है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कभी भी व्हेन एवर मेटल इज रिएक्टिंग विद एनी एसिड, सिर्फ मेटल, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल का ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। सो यार इसका आंसर तो वेरी इजी, जिंक या आयरन या कुछ भी लिख देते ना इसके आगे, आप सोडियम भी लिख देते ना, पोटेशियम भी लिख देते, कैल्शियम भी लिख देते, तो भी सेम आंसर आना था। कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है। कुछ भी लिख दो, कोई भी मेटल डालोगे आप ऐसे ही रिएक्ट करेगा। नाउ व्हेन एनी टू एसिड्स, मगर हाँ इनको करते हुए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में, रिएक्टिविटी चीज जरूर याद रखो। ऐसा मत लिख दो गोल्ड मत लिख दो, क्योंकि गोल्ड यार बहुत कम रिएक्टिव है। और इधर ध्यान रखो डाइल्यूट एसिड लिखा है, जो बहुत कम रिएक्टिव चीज होती है ना, वो डाइल्यूट चीजों के साथ नहीं रिएक्ट करेगी। तो ज्यादातर कोशिश करना कि केदारनाथ का महंगा आलू से जहाँ फ्री सारा पब है तक ही रुक जाओ। कोशिश करना कि है तक रुक जाओ। केदारनाथ का महंगा आलू जहाँ फ्री सारा पब है, तो है तक रुक जाओ, बाकी इधर वाले ऊपर वाले लिख दो, क्योंकि डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट नहीं होता ना, सिर्फ एसिड लिखा होता ना, तो कुछ भी लिख देते तो हो जाता काम आपका। नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक वाई। कोई भी दो एसिड देखो, HNO3 नहीं रिएक्ट करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता रेडली, बिकॉज HNO3 की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये रिड्यूस करने में काम करने लग जाता है, इसलिए HNO3 के अलावा कोई भी एसिड आपको याद आ रहा है तो लिख दो। आप जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, यानी कि H2SO4 एंड HCl, ठीक है। नेम दिस गैस Z, अभी मैंने बता ही दिया है, गैस Z इज हाइड्रोजन। इज द गैस Z लाइटर और हेवियर देन, यार हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, तो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर ऑब्वियसली। इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड डाइल्यूट वाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अभी तक आप हीट की ही इवोल्यूशन से आप देखते थे कि एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है, लेकिन आपने देखा कि जो गैस H है वो कैसी है, इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये इन्फ्लेम करेगी, ये इसमें आग लग सकती है, यानी कि इट हैज सम एनर्जी। So this is obviously an exothermic reaction. We have not supplied any energy in this. हमें मिल ही रहा है, ठीक है। So this is exothermic reaction. So ये 3 क्वेश्चन थे 5 मार्कर क्वेश्चन। फिर अच्छा FB है, by taking a specific example of metal write the chemical reaction। तो इन्होंने जिंक का एग्जांपल ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करा लिया, जिंक क्लोराइड बना दिया, H2 बना दिया। क्यों Cl के बाद 2 क्यों लगा है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है +2, लेकिन अगर आप सोडियम के साथ Cl को रिएक्ट करते तो आपका क्या आता, NaCl आता, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, +1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सेम वालों को भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसकी जगह कैल्शियम लेते ना और HCl के साथ करते तो कैल्शियम क्लोराइड ऐसे ही लिखा जाता है CaCl, क्योंकि जब वैलेंसी इसकी +2 है। अच्छा ओके फाइन, ये क्लोरीन है, ओके। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैलेंसी सेम होगी उसकी भी वैलेंसी नहीं लिखी जाएगी। जब वैलेंसी इधर भी +2 है उधर भी -2 है ना, तो इनकी भी वैलेंसी चेंज होकर वैसी की वैसी रहती है, इनको लिखना नहीं पड़ता है वैलेंसी, ठीक है। यानी कि कुछ भी हो जिसकी वैलेंसी 2 हो, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन लिख रहे हैं, चलिए ऑक्सीजन ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो इधर एक्सचेंज हो जाती है ना, जब वैलेंसी बराबर है ना तो इनको लिखना नहीं पड़ता। कैल्शियम का ऑक्साइड आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा 2, ठीक है। सो दिस वाज ऑल 5 मार्क्स के 15 नंबर के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, और इसको अगर आपने आराम से इसी स्पीड में देखा होगा
तो आई जस्ट होप कि आपको ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल टुमारो एट 4 PM. मेरी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं. अगर प्लस पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोमो कोड अप्लाई करो मेरा URBIZA. यू विल गेट 10% ऑफ. ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस.